उचिया क्लैन के मैसेकर के वक्त इताची की उम्र 13 साल की थी। और हाँ, मैं जानता हूँ कि नारुतो में बहुत सारे लोगों के बचपन में बुरी चीजें हुई है, लेकिन 13 साल की उम्र में उसके पूरे क्लैन को मार डालना, इससे ज्यादा टफ डिसीजन लेने की नौबत शायद ही किसी पे आई होगी। और इताची के डेथ के वक्त उसकी उम्र 21 साल की थी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इतनी छोटी उम्र होते हुए भी वो कितनी ज्यादा दर्दनाक थी। इताची के मोटिव्स भी बाकी सभी नारुतो विलन से अलग थे। उसे कभी भी पावर नहीं चाहिए थी, ना ही वो सेल्फिश था। उसने उसके लाइफ में जो भी किया वो कभी भी खुद के मतलब के लिए नहीं किया। उसको तो सिर्फ वॉर होने से रोकनी थी, जो उचिया क्लैन की वजह से होने वाली थी, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। और इताची जो उस वक्त एक बच्चा था, वो क्या ही कर पाता ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे विलेज के एल्डर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इताची को छोटे उम्र में बहुत भयानक डिसीजन लेने पड़े और उसने जो भी किया वो मॉरली सही नहीं था, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि इताची कोई संत या महात्मा था, नहीं, उसने जो भी किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें इताची की सिचुएशन समझनी चाहिए कि उसके हर एक डिसीजन के पीछे उसके क्या रीजंस थे, क्या मोटिव्स थे। हमें मांगा और एनिमे में बहुत बार बताया गया है कि इताची को प्रोडिजी मानते थे, एक ऐसा इंसान जिसे वॉर्स बिल्कुल पसंद नहीं और जो आगे जाके एक वेल नोन शिनोबी बन पाएगा। लेकिन हम इताची की डेथ भी देख पाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि इताची ये सब नहीं कर पाया। पूरी दुनिया उसे हेट करती है और उसके नाम पे उसके क्लैन को खत्म करने का जो दाग लग चुका है उसे वो कभी हटा नहीं पाया। और उसने सासुके के साथ जो भी किया वो भी गलत था। उसने चाहा कि सासुके उसको मार दे जिससे वो विलेज का हीरो बन जाए, लेकिन ये करते वक्त वो सासुके के मेंटल हेल्थ के बारे में तो भूल ही गया। वो चाहता था कि सासुके सेफ रहे और उसके तरीके ने सासुके पे जो इम्पैक्ट किया, उसके बाद सासुके ने जो एक्शन लिए, तो इताची का कॉल सासुके को सेफ रखने से हट के सासुके को अलाइव रखने पे चला गया। इताची को लगा कि वो सब कुछ अकेले कर पाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। उचिया क्लैन के मैसेकर के वक्त इताची की मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। उसे लगने लगा कि हार्श एक्शन लेने से रिजल्ट मिलेंगे और इसीलिए उसका ये डिसीजन कि सासुके को रिवेंज या जस्टिस के पाथ पे चलाना और खुद को एंड में सैक्रिफाइस कर देना बहुत ज्यादा बुरा साबित हुआ सासुके के लिए। पहली बार जब सासुके ने इताची को उसके मॉम डैड के बॉडी के पास लेगा, तब इताची ने सासुके पे सुकियोमी यूज किया, जिससे सासुके को ये लगे कि इताची सबसे ज्यादा बुरा इंसान है और इताची को मारने से ही उचिया क्लैन को जस्टिस दिलाया जा सकता है। इताची नहीं चाहता था कि सासुके को उचिया क्लैन बुरी लगे और वो चाहता था कि सासुके उसके क्लैन की इज्जत को वापस ला पाए, उसे मारकर। और ये देख के हम समझ सकते हैं कि वो सब कितना ज्यादा मुश्किल होगा इताची के लिए। उसके भाई के हाथों से क्लैन का जस्टिस वापस लाने के लिए उसने खुद सैक्रिफाइस करने का और डिसीजन इताची की सेल्फलेसनेस दिखाता है। और ये पैनल उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये दिखाता है कि सासुके को जो भी सहना पड़ा वो देख के इताची को कितने दर्द से गुजरना पड़ा। इताची को लगा कि सासुके को रिवेंज के पाथ पे चलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बिना वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। लेकिन इताची ये नहीं जानता था कि सासुके उस पावर्स को हासिल करने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ओरोचिमारू की हेल्प लेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सासुके के स्ट्रॉन्ग बनने के इस रास्ते में वो एक बुरा इंसान बन जाएगा। वो हमेशा चाहता था कि सासुके किसी बुरे इंसान के कांटेक्ट में ना आ जाए। और ये बात आप इस चीज से समझ सकते हैं कि उसने मरने के बाद भी सासुके तोबी से दूर रहे इसका इंतजाम करके रखा था। मरने के बाद भी सासुके पे कोई कंट्रोल ना कर पाए, ये वो चाहता था। एक और बात है कि इताची कभी भी खुद को एक अच्छा इंसान नहीं मानता था। उसने उसके लाइफ में जो भी किया उसके लिए वो हमेशा खुद को हेट ही करता था और वो जिंदा ही सिर्फ इसीलिए था कि सासुके जो एक उचिया है वो उसे मार पाए और सासुके और वो सब लोग जिन्हें इताची ने मैसेकर के वक्त मारा था उन सबको जस्टिस मिल पाए। इताची को लगता था कि उचिया के हाथ से मरना उसके लिए परफेक्ट एंड है। उसके मरने के वक्त उसे लगा कि सासुके और उचिया क्लैन के लिए उसने जो भी प्लान करके रखा था वो सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन जब वो रीएनिमेट होकर वापस आया तब उसे पता चला कि सब कुछ बिगड़ चुका है। लोग सासुके को हेट करते, सासुके को टेररिस्ट बना दिया गया है। सासुके भी हिडन लीफ विलेज को खत्म करने जा रहा है, जिसे बचाने के लिए इताची ने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। इताची के आंखों के सामने उसे दिख रहा था कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। और ये सब बातें हम इताची और सासुके के लास्ट कन्वर्सेशन के वक्त समझ सकते हैं। तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है सासुके। इताची को उसकी गलतियां समझ में आ चुकी थी। वो समझ चुका था कि उसके सब एक्शन से सासुके को आज क्या बना के रख दिया है और उसे ये तक लगने लग गया था कि वो सासुके के माफी के भी लायक नहीं है। वो नहीं चाहता था कि सासुके उसको माफ करे। इताची उसके गलतियों को समझ कर उन्हें मान रहा था, लेकिन वो ये भी कहता है कि चाहे सासुके उसे माफ करे या ना करे, वो हमेशा उसके छोटे भाई को प्यार करता रहेगा। और ये एक परफेक्ट एंड है इताची के कैरेक्टर के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना। तो मेरा नाम है सर्वेश, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।